तो भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। वहीं भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा दी। रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी ने तो मैदान पर इतिहास रच दिया। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से इन खिलाड़ियों के सामने रन बनाए जाएं और अपना विकेट बचाया जाए। आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी तो चमत्कारी थी, जिसके सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज मैदान पर एक के बाद एक अपना विकेट गंवाते जा रहे थे। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड के गेंदबाज और बल्लेबाज मैदान पर बौखलाए हुए थे। सोच रहे थे कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में बहुत ही बुरी हार मिली 336 रन से, जिसका बदला भारतीय टीम के खिलाड़ियों से लेंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से मैदान पर इतिहास रच दिया। टॉस की बाजी दोस्तों हारने के बाद शुभमन गिल ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। तो यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने मैदान पर उतरते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। पहले ओवर की पहली गेंद पर ही यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। पांचवीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। पहले ओवर में ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर क्रिस वोक्स आए, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। पांचवीं गेंद पर 1 रन लिया और छठी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करने लगे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार इन युवा खिलाड़ियों को हुआ क्या है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। मैदान पर चौथे ओवर में जायसवाल ने पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। पांचवीं गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने छठे ओवर में 2 चौके जड़ दिए। यशस्वी जायसवाल ने 7वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर, पांचवीं गेंद पर, छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिककर और डटकर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 9वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके
चौके जड़ दिए। 10वें ओवर की पहली गेंद पर कोई रन नहीं मिला। दूसरी गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया। पांचवी और छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारत तो वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने जीतकर 1-1 से सीरीज बराबर कर दी थी। पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर पलटवार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को धूल चटाई। और दोस्तों, मैदान पर शुभमन गिल ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, जिसमें पहली इनिंग में 269 और दूसरी इनिंग में 165 रनों की पारी खेलकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और भारत ने दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतकर दोस्तों 50 साल का रिकॉर्ड उस मैदान पर तोड़ दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। मैदान पर यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की जोड़ी टिकी हुई थी, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका 19वें ओवर में लगा। 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल मैदान पर 88 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज करुण नायर, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। करुण नायर ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। करुण नायर वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। आज करुण नायर ने मैदान पर 24वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 25वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और मैदान पर उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए स्कोर को हाई स्कोर में बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका 27वें ओवर में लगा यशस्वी जायसवाल के रूप में। यशस्वी जायसवाल 113 रन बनाकर अपना कीमती विकेट बेन स्टोक के दे बैठे और दोस्तों जैक क्रॉली के हाथों कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल। तो शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। उधर करुण नायर भी मैदान पर अपना अर्धशतक ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। करुण नायर ने मैदान पर 33वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 34वें ओवर की पहली गेंद पर करुण नायर ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक करुण नायर को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल केएल राहुल शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के आउट होने के बाद करुण नायर और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका करुण नायर के रूप में लग गया। करुण नायर मैदान पर 68 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज पंत कुछ बड़ा करेंगे। वाकई में ऋषभ पंत ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार आज भारतीय टीम
के खिलाड़ियों को हुआ क्या है। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल और करुण नायर के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों करुण नायर ने ताबड़तोड़ रन बरसाना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। दोस्तों मैदान पर करुण नायर जब आउट हुए तो पंत का बल्ला मैदान पर जमकर गरजने लगा। शुभमन गिल का बखूबी साथ निभाते हुए ऋषभ पंत ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा लिया था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। करुण नायर के आउट होने के बाद पंत ने देखते देखते महज 53 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक ठोक लिया। उनका बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। दोस्तों मैदान पर 43वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके और एक छक्का जड़ दिया। 48वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों उन्होंने छक्का लगाया, दूसरी गेंद पर चौका लगाया, चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया, 5वीं गेंद पर 1 रन लिया, 6ठी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तो ऋषभ पंत और शुभमन गिल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारतीय टीम की खतरनाक बल्लेबाजी को रोकने के लिए इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत और शुभमन गिल को रोक नहीं पा रहे थे। शुभमन गिल ने मैदान पर दोस्तों 58वें ओवर में 2 चौके एक छक्का जड़ दिया। वहीं 59वें ओवर में पंत ने भी 1 चौका जड़ा। 60वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके ऋषभ पंत ने ठोके। 61वें ओवर में ऋषभ पंत ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। 62वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, जिन्होंने चौका लगाया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर फिर से चौका लगा दिया, 5वीं और 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। वहीं 65वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके जड़े। 68वें ओवर में 1 चौका 1 छक्का जड़ दिया। 69वें ओवर में 1 चौका जड़ा ऋषभ पंत ने। 70वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 72वें ओवर में 2 चौके ऋषभ पंत ने ठोके। वहीं दोस्तों 78वें ओवर में 1 चौका और 1 छक्का शुभमन गिल ने ठोक दिया। शुभमन गिल और ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। देखते ही देखते ऋषभ पंत मैदान पर 132 रन ठोक चुके थे, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड के गेंदबाज शोएब बशीर ने ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड कर दिया। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों रविंद्र जडेजा, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों शुभमन गिल के रूप में लगा। शुभमन गिल मैदान पर दोस्तों 198 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार दोहरा शतक भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल पार कर सकते थे, लेकिन लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा का बखूबी साथ निभा रहे थे, लेकिन जडेजा मैदान पर 34 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने 47 रनों की पारी खेली दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर, और नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर अपना अर्धशतक लगा दिया था। 62 रन बनाकर नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए। मैदान पर आकाशदीप ने 7 रन बनाए, सिराज ने 2 बनाए और प्रसिद्ध कृष्णा नॉट आउट रहे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 10 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड के खिलाफ 742 रन ठोक दिए स्कोर बोर्ड पर, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप गेंदबाजी करने के लिए उतरे। आकाशदीप ने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से स्टार्टिंग में ही एक बड़ा झटका इंग्लैंड को दे दिया। दोस्तों पहले ओवर में ही जैक क्रॉली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वैन डकेट का साथ निभाने के लिए मैदान पर जो रूट आए, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए
स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। जो रूट और मैदान पर वेंडकेट की जोड़ी टिकती हुई नजर आ रही थी, लेकिन 11वें ओवर में भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मैदान पर वेंडकेट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जो रूट का साथ निभाने के लिए ओली पोप, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ओली पोप और जो रूट की जोड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 33वें ओवर में ओली पोप ने 2 चौके जड़ दिए और दोनों की जोड़ी ने मैदान पर तबाही मचा दी। वहीं 38वें ओवर में 1 चौका और 1 छक्का जो रूट ने जड़ दिया। जो रूट और ओली पोप मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज रविंद्र जडेजा मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनको एक बड़ी कामयाबी जो रूट के रूप में मिल गई। ओली पोप का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक बल्लेबाज बेन स्टोक, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। बेन स्टोक मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। उधर ओली पोप भी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए हमारे गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी करना चाह रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों ओली पोप को क्लीन बोल्ड कर दिया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को एक सफलता मिल गई बेन स्टोक के रूप में। इंग्लैंड के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। हैरी ब्रूक का साथ निभाने के लिए मैदान पर जेमी स्मिथ आए। हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और मैदान पर हटने का नाम नहीं ले रहे थे। जेमी स्मिथ ने 64वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 65वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों हैरी ब्रूक ने 1 चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जेमी स्मिथ को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। दोस्तों हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ की जोड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों खिलाड़ियों के बीच में 180 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी और देखते ही देखते मैदान पर जेमी स्मिथ ने अपना शतक भी पूरा कर लिया था। उसके बाद मैदान पर मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जेमी स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखाया। जेमी स्मिथ के आउट होने के बाद मैदान पर हैरी ब्रूक का साथ निभाने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों ब्रैंडन कोर्स, जो कि 27 रन बनाकर आउट हुए। ब्रैंडन कोर्स के बाद क्रिस वोक्स ने 13 रन बनाए, जोश टंग 21 रन बनाकर आउट हुए। शोएब बशीर ने 7 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड के खिलाड़ी ऑल आउट हो गए।